दो। कल अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ चुके हैं, आज अनुच्छेद 33 से 40 तक देखेंगे। कल अनुच्छेद जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज अनुच्छेद 33 से देखेंगे। अनुच्छेद 33 में लिखा है कि सेना के मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। जैसे सेना को मूल अधिकार दे दिए जाए तो सेना कभी बोलने लगे कि हमें जो धरना पे बैठ जाए, कुछ तो आंदोलन करने लगे, तो वहाँ पे जो देश की सुरक्षा है वो कौन देखेगा। इसलिए संविधान में आर्टिकल 33 यानी 33 के तहत सेना के मूल अधिकार को कम किया गया है कि उनको कुछ विशेष जो अधिकार होते हैं वो उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि नहीं तो फिर देश की सुरक्षा का सवाल रहता है। अनुच्छेद 34 कहीं पे भी लागू किया जा सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में। कहीं पे जैसे दंगा फसाद हो गए, कहीं विरोध चल रहा है, तो वहाँ पे सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार को लागू कराने में संसद की शक्ति, जो मूल अधिकार हैं इसको लागू कराने में जो संसद को नियम बनाने पड़ते हैं या फिर कोई अलग एक्शन संशोधन करना पड़ रहा है, तो वो उस 35 के तहत कर सकती है। अनुच्छेद 36 जो है यहाँ से नीति निर्देशक तत्व के बारे में आता है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कोई भी न्यायालय जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती। राज्य सरकार को बोले कि नहीं आप इसको लागू नहीं करो, राज्य सरकार की मन के ऊपर है उसको लागू करना है या अपने राज्य में रखना है नीति निर्देशक तत्व, तो माने या ना माने तो राज्य सरकार के उस पर डिपेंड करता है, उसकी मन पर। अनुच्छेद 38 कहता है कि प्रत्येक राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, यानी हर राज्य लोगों की भलाई उसके लोक कल्याण का कार्य करेगा, जरूरी नहीं कि करे, तो राज्य सरकार के ऊपर है उसको करना तो करे, नहीं तो उसके कोई दबाव नहीं है। तो मतलब वैसे बोला गया कि हर राज्य सरकार अच्छा काम करे। अनुच्छेद 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद जो 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन, माने जब पुरुष हो या महिला हो, मेल फीमेल सब बराबर वेतन मिलना चाहिए सैलरी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, पुरुषों को ज़्यादा दी जाती जबकि महिलाओं को। अनुच्छेद 40 है पंचायती राज व्यवस्था, यानी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। तो किसी जो है जी महात्मा गांधी का सपना भी रहा था, तो इसके बारे में ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 है। आज यहाँ तक के लिए यहाँ तक ठीक है, बाकी अगले कल देखेंगे इसके बारे में।